बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज जनाब तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़ी ही खुशी की खबर आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा ही हर मोड़ पर जनाब साथ दिया है तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जनाब तहरीक लब्बैक का साथ दिया है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जनाब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने जनाब हुकूमत की रिट लगाई है, हुकूमत की अच्छी खासी ढुलाई की है। उन्होंने जो जनाब जो है ना पॉइंट सामने रखे हैं, मैं आपको इन तमाम तर पॉइंट्स को बताना चाहता हूँ जनाब वो कौन कौन से पॉइंट्स थे। नाज़रीन किराम, आप सबको बताते चलें कि जनाब जो है ना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जो पॉइंट सामने रखे हैं और हुकूमत को धमकी दिया है और बड़ा दो टोक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इस वक्त जो जालिमाना और बेईमाना तशद्दुद किया है उसका जनाब आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने जो बातें रखी है मैं आपको सारी पढ़कर सुनाता हूँ, आपको पता चलेगा कि इस वक्त जनाब जो है ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो इकदाम उठा रहे हैं वो है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब। कुछ लोग मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को गलत कह रहे थे, लेकिन जनाब वो अभी बच्चे उम्र हैं, उनके जनाब जो है ना जहन में अकल भी नहीं है कि जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो तहरीक लब्बैक के लिए काम कर रहे हैं वो कोई और कर भी नहीं रहा। नाज़रीन किराम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो काम किया है और उन्होंने जो बातें बताई हैं वो मुकम्मल तौर पर मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन किराम, जो है ना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा है कि 13 अक्टूबर की शब थी, पिछले पार मुरीदके में हुकूमत ने जिस बहिमाना तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली से निमटा, हम उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। किसी भी दानिशमंद और जिम्मेदाराना हुकूमत का अपनी अवाम के साथ रवैया ऐसा नहीं होता। हुकूमत के मरासिम हमेशा जिम्मेदारी, तहम्मुल और बर्दाश्त का तकाजा करते हैं। एक मुदब्बिर हाकिम वक्त को कभी भी कि मगरूर और गजब नहीं होना चाहिए। हमारे पास कोई मुसद्दिका आदाद शुमार दस्तयाब नहीं है, ताहम जो भी लोग शहीद हुए हम उनकी मगफिरत और बुलंदी दराजात की दुआ करते हैं। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि जनाब दोनों तरफ के जख्मियों का रियासत और हुकूमत की जानब से मुनासिब इलाज का बंदोबस्त किया जाए और उसके साथ साथ जाबाक होने वालों को दियत अदा की जाए। हुकूमत पंजाब ने अगर दानिशमंदी और खिदमत का मुजाहरा ना किया तो उन्हें उसकी कीमत आने वाले इंतखाबात में चुकाना पड़ सकती है, क्योंकि किसी को पसंद हो या ना हो कि मुल्क के अंदर और बहर अहले सुन्नत की हमदर्दियां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आइन और कानून के तहत एक दीनी सियासी जमात है जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर है, कौमी इंतखाबात में भी हिस्सा लेती है, इन्हें पाकिस्तान को तस्लीम भी करती है और कानून की पाबंद भी है, होना भी चाहिए। हमें हैरत है कि मैंने स्ट्रीम मीडिया को अपनी खबरों में उनका नाम नहीं लेना बल्कि मुन्ने की अब्बा की तरह एक मजहबी तंजीम लिखा जाता है। सवाल यह है कि मुल्क के इस कानून के तहत मैन स्ट्रीम मीडिया पर इसके नाम की इशात की पाबंदी है। जब आप खबरों के आजादाना इमलाक को रोकते हैं तो फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, जो माशरे के लिए किसी भी तरह सूदबंद नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि उनकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो कारकुनान शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं, हुकूमत और हम करने वाले इदारे उनकी लाशों को इकराम के साथ उनके वरसा के हवाले कर दें और करेंगे और उनके मुसद्दिक आदद शुमार शनासी कार्ड नंबर समेत नामों के तफसीर के साथ शेयर किए ताकि अफवाहों का सदबाग हो। और हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि अपने पास दस्तयाब मुसद्दिका आदाद शुमार शेयर करेंगे। अब तक अमीर पाकिस्तान, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उनके भाई का किसी को भी इल्म नहीं है कि वो कहाँ है, किस हालत में है, इसलिए हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। सच को आरी तौर पर तो छुपाया और दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हरगिज नहीं। यही रिपोर्ट हुआ है कि तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान के बाद अरकान के मकानात को भी गिराया गया है। अगर ये सच है तो इंतहाई संगे दिलाना और शिकावत पर मबनी कार्रवाई है। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत को फौरन इंतबाश हुआ मकानों को अपने खर्चे पर तामीर कराए या उनका मुआवजा अदा करे। नीज ये भी कहा जाता है कि मकामी इंतजामिया ने मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और मजार को मुहासरे में ले रखा है, उसे फौरन और गुजार किया जाए ताकि 5 वक्ता नमाज और नमाज जुमा के लिए मस्जिद खुली हो और लोग मजार पर आकर फातिहा पढ़ सकें। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, इस सारे मामले की तहकीक करे और इस जालिमाना सानहे के जिम्मेदारान का तायन करे और करार वाकई सजा तजवीज करे। जुडिशल कमीशन इस बात की भी तहकीक करे कि आया इसके पीछे कादियानी लावी की कोई साजिश या कारमानी तो नहीं है, क्योंकि मिर्जा मसरूर अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान की हुक्मरान हमारे लिए नरम हो गए हैं, अल्लाह ने बदला ले लिया। ये तबसरा बाज तरफ तो तवज्जुहात को यकीनन मजरूह करता है। हम ये भी मुतालबा करते हैं
कि एतमाद की फिजा कायम करने के लिए पाकिस्तान भर में छापों और गिरफ्तारों का सिलसिला फौरन बंद किया जाए, दहशत और खौफ की फिजा को खत्म किया जाए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को आज़ादाना तौर पर यकजा होने दिया जाए ताकि वो बाहमी मुशावरत से मामलात को कंट्रोल कर सके, वरना क़यादत के बगैर कारकुनान बेकाबू हो जाते हैं और जज्बात में कोई भी इकदाम कर सकते हैं। कारकुनानों को क़यादत के ताउन से ही कंट्रोल किया जा सकता है और हमारा यह भी मुतालबा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा के जिम्मेदार अरकान और वफाकी और सूबाई इंतजामिया के जिम्मेदार पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो मामलात को हल करने का तरीका कार तय करे। जिन कारकुनान को बिला सबक पकड़ा हुआ है उन्हें फौरन और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए, मजीद गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला मौकूफ किया जाए और जिनकी FIR कट चुकी हैं वो वापस ली जाए। ऐन कानून के मुताबिक इनके मामलात को अदालतों के जरिए कम अज कम वक्त में निपटाने का तरीकाकार वजह किया जाए और इस पर लफ्ज अमल किया जाए। इस्लामाबाद और सुबह पंजाब की इंतजामिया ने अहले सुन्नत जमात के दीनी मदारस और जामियात को जबरन बंद कराया है तो उस बात को सील किया है तो ये शरीयत और ऐन और कानून की रूह से सरासर गलत है। इन तमाम मदारस को फिल फौर खोला जाए ताकि दर्स तदरीस का सिलसिला शुरू हो, उलमा और तलबा अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए, वरना अहले सुन्नत अपने खिलाफ अपने रियासत और हुकूमत का इंतकामी इकदाम तस्वर करेगी जो रियासत और हुकूमत के लिए मफाद में नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा को भी हम मुतवज्जह करना चाहते हैं कि नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाने वाले हमेशा पुरअमन रहे हैं, उन पर कभी भी दहशतगर्दी और फसाद का लेबल नहीं लगा सकते। इनसे बेशतर तसव्वुफ के सलाह से भी वाबस्ता है। तहरीक लब्बैक को भी अपनी रवायत और तारीफ का लिहाज करना चाहिए क्योंकि इस वक्त अहले सुन्नत और जमात के तमाम पुरजोश और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर नौजवान और दीगर तबकात की बड़ी तादाद आपसे वाबस्ता है। ये पाकीज़ा जज्बे जिनकी अमानत है, दीन का असासा है, उन्हें दीनी हिकमत और बसीरत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमें एक जमहूरी मुल्क है और इसका असल मिशन यकसू होकर जमहूरी निजाम में अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप इक़्तिदार के ईवानों में अपनी आवाज बुलंद कर सके और अपने मौक़िफ़ को पेश कर सके और अहले सुन्नत की तवन्नात तर्जुमानी कर सके। हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अमारत और क़यादत से यकीन करते हैं कि वो खामी ज़हन होकर और अपनी खिदमात अमली का जायजा ले और जिन उलमा और मशाइख अहले सुन्नत पर उन्हें एतमाद है उनकी मुशावरत से एक मुनासिब हिकमत अमली तरतीब दे और आपका सबक तवील है और हम आपको बहुत आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं। बाद राय से यह भी मालूम हुआ कि बाद शुहदा की लाशें थानों में है तो उनको वरसा के हवाले नहीं किया जा रहा। अगर ये दुरुस्त है तो हमारा मुतालबा है तमाम शुहदा की लाशों को इकराम के साथ उनके वरसा के हवाले किया जाए ताकि उनकी तजहीज़ तकफीन और उसकी नवाद जनादा का बावकार अंदाज में एहतमाम कर सके। कौम के तमाम तलबा को इस बात का इदराक करना चाहिए कि मशरिक मगरब में हमारी दोनों जानिब की जनाब जो है ना दुश्मन मुल्क हैं और इसमें जंगे हैं, हालांकि जंगे हैं। नींद हमारे वतन अजीज में दहशत गर्दी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और हमारी फौजी अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। इसलिए हमारे मुल्क को अमन सलामती और कौमी वहदत की अच्छी जरूरत है। हमें मुल्क की सलामती के लिए वक्ती तौर पर अपने जज्बात को काबू में रखकर वहदत मिलत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर जनाब इस काम को लाजमी तौर पर करेंगे। नाज़रीन, ये थे जनाब जो है ना मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, जिन्होंने तहरीक लब्बैक के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। तहरीक लब्बैक के लिए उन्होंने अपना हिस्सा मिलाया, तहरीक लब्बैक के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया और सबको मशावरा दी, मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने मोहम्मद जदीद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। अल्लाह ने